अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एसेट्स। फर्स्ट नंबर है इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट। रिवर्सिंग द अबोव सिचुएशन, इफ द एसेट इज सोल्ड which is turned as disposing of for say cash, the asset amount provides benefit to the cash account, therefore the asset account is credited। जब एसेट बढ़ेगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। एंड नंबर 2, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट। Anything that refers value to the business and in turn creates a responsibility on part of the business to return a benefit is a liability. Therefore, liabilities are the exact opposite of the asset। जब एसेट कम होगा, डिक्रीज होगा, हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर लाइबिलिटीज़। अब नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिट। नाउ वी कैन ले डाउन आवर रूल फॉर when a liability is created, the benefit is provided to business by that account, so it is credited। जब हमारी liability इंक्रीज होगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे, मतलब बढ़ेगी। जब हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। और नंबर सेकंड पढ़ेंगे डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिट। when the business returns the benefit or repays the liability account benefits from the business, so it is debited। मतलब जब लाइबिलिटी हमारी कम होगी, डिक्रीज होगी, तो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस। नाउ we can lay down our rule for expenditure। increase in expenditure is debit। जब एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो हम रिकॉर्ड किस में करेंगे? डेबिट में। और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिट। सेम रिवर्सिंग द above situation, if we return any item that we had purchased, we will receive cash in return। Cash account will receive benefit from that expenditure account, therefore expenditure account will be credited। जब भी हमारा एक्सपेंडिचर कम होगा तो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में, जब भी डिक्रीज होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर इनकम। अब income accounts are exactly opposed to expense accounts, just as liabilities are opposed to that of assets। Therefore, using the same principle, we can draw our rules of debit and credit for income। जब भी हमारी नंबर फर्स्ट में इंक्रीज इज इनकम इज क्रेडिट। जब भी हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में। जब भी हमारी इंक्रीज बढ़ेगी तो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में। और जब भी हमारी इनकम डिक्रीज होगी, कम होगी, तो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? डिक्रीज इन इनकम इज डेबिट, हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में। थैंक यू। आज हम इसके जो है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पढ़े, हमने एसेट पढ़ाए और उसके बाद लाइबिलिटी पढ़ाए, एक्सपेंडिचर पढ़ाए और इनकम। आपको फिर मैं एक बार बताता चलूँ कि जब भी हमारा एसेट बढ़ेगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में, और जब भी हमारा एसेट कम होगा, डिक्रीज़ होगा, तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में। और जब भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में। और जब भी हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी, कम होगी, तो हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। जब भी हमारा एक्सपेंडिचर
बढ़ेगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। जब भी हमारा एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ होगा, कम होगा, तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। और उसके बाद हमने पढ़ा इनकम। जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। और जब भी हमारी इनकम डिक्रीज़ होगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। थैंक यू।